नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दो स्टॉक्स के बारे में जिनमें पोजीशन बनाई जा सकती है गिरावट में, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, डिलीवरी बेस बाइंग हो रही है और इन स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग दिख रही है। प्लस एक सेक्टर भी चल रहा है, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जिस सेक्टर से वो सेक्टर भी कहीं ना कहीं फोकस में आ रहा है। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे ही स्टॉक्स को कवर करना। सारे क्या, दो ही स्टॉक्स हैं तो दोनों को एक एक करके कवर करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटी अपडेट देना चाहता हूं, वो है आपका अपडेटर सर्विसेज पे। अपडेटर सर्विसेज की बात की जाए तो दो स्टॉक्स में से एक यही है। इसको मैंने लास्ट वीकेंड पे भी डिस्कस किया था, लास्ट वीकेंड, इस वीकेंड पे नहीं। और स्टॉक ने अभी तक कुछ मूव नहीं दिया है। अराउंड 350 पे ही मैंने तब बात करी थी, अभी भी 350 है। लेकिन इस शेयर की बात की जाए तो जिस दिन भी तेजी आती है वन साइडेड आती है और वॉल्यूम्स आ जाते हैं, लेकिन ऊपर नहीं टिकता, वापस नीचे आ जाता है। ये स्टॉक बीते 8 दिनों से, अगर ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो 6-7 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। मैं डेली बेस पे क्लोजली वॉच कर रहा हूं इसे। इसमें होता क्या है, इसमें एक साथ वॉल्यूम फेंके जाते हैं, शेयर ऊपर जाता है और फिर धीरे 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 वो वापस नीचे आ जाता है। ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं अभी रिसेंटली की लिस्टिंग है, ज्यादा पुरानी है नहीं, अगर मैं देखूं तो स्टॉक में दिसंबर में 266 का भाव था, वन साइडेड भागा, 350 हो गया, फिर गिर रहा है। 350 स्टॉक ने दिसंबर में ही दिखा दिया था, उसके बाद अभी तक नीचे 330 आ जाता है, ऊपर 365 चला जाता है, फिर 330। लेकिन ये कंसोलिडेशन लग रहा है मेरे को लग रहा है कि फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी यहां पे। और इसके लिए मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा, एक छोटी क्वांटिटी में अगर आप चाहो तो इसको कहीं ना कहीं पहले आपको खुद भी चेक करनी है। देखो सारी चीजें, कोई किसी के कहने से पैसा नहीं बनाता। आप इसमें हल्की फुल्की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 348 की आज क्लोजिंग है, आज का हाई भी 360 का है। वॉल्यूम्स, जब स्टॉक आज इंट्राडे में भाग रहा था उसी समय वॉल्यूम्स आए, वॉल्यूम्स चले गए, स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ गया। तो कोई तो है जो माल उठा रहा है बीच बीच में। और जैसे ही, मतलब ये सारे स्टॉक क्या है, लोगों की नजरों में कम रहते हैं, नई नई लिस्टिंग है, लोगों के पास, लोगों की नजरों में जो शेयर रहते हैं वो निफ्टी के या फिर हाईली लिक्विड स्टॉक या एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं जो सबके रडार पे रहते हैं। ये स्टॉक्स मार्केट में थोड़ा सा छुपे छुपे से रहते हैं। अब मैं अपडेटर सर्विसेज की आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करूं तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक के पास 18.75% है केवल, डीआईआईज 15.25%, एफआईआईज 7%, प्रमोटर्स 58%। अगर आप सितंबर से दिसंबर में कंपेयर करोगे तो प्रमोटर्स की तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और एफआईआईज ने 5% के समथिंग स्टेक कम करा है। लेकिन वहीं डीआईआईज की बात करूं तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4% का स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 0.4% के समथिंग पब्लिक का बढ़ा है। लेकिन 18.75 जो पब्लिक है उसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड मिलेगा जो 4% होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 4.4% है। आपको विस्त्रा आईटीसीएल लिमिटेड दिखेगा जो 3% ओन कर रहा है। आशीष कचोलिया जी का इन्वेस्टर लिस्ट में नाम दिखेगा जो 2% ओन कर रहे हैं। बंगाल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट 1.33 एंड राम मोहन टंगीराला जी 1.18%। तो इनको मैं कैलकुलेट कर दूं ना तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 10%। तो 18% में से 10% भी बड़ी एंटिटी है, बचा कितना, केवल 8.75%। तो पब्लिक के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब बड़े लोगों के पास है। तो पहला स्टॉक ये है जहां पे मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा है नहीं, और जिसके पास भी है वो इसी कहीं को लेके, यहीं कहीं भाव पे लेके बैठा है, उसे प्रॉफिट बुक करने का डर नहीं है। हम लोग हमेशा प्रॉफिट वाले शेयर को जल्दी बेचते हैं, लॉस वाले को रखे रहते हैं, आपने नोटिस करना कभी भी। तो यहां किसी को प्रॉफिट अभी हो ही नहीं रहा है, इसी भाव पे ट्रेड कर रहा है, दिसंबर से 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो लोगों ने इसी लेवल पे पोजीशन बनाई है, उन्हें जब फ्रेश राउंड ऑफ रैली मिलेगी तब वो एग्जिट मारेंगे। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो 365 to 380 कहीं ना कहीं आसपास जाके पहुंचना चाहिए, और स्टॉप लॉस कोई बनेगा नहीं। 330 तक खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 330 के नीचे आप चाहो तो 315 लगा लो, 310 लगा लो, वो आपकी मर्जी है। बट 330 से पहले स्टॉप लॉस मत लगाना, किसी भी दिन ट्रेड हो जाएगा। चाहो तो आप बैठे रहो, अगर आपको किसी दिन 335 मिले तो एंट्री मार देना। ये हो गई पूरी की पूरी अपडेट अपडेटर पे। अब बढ़ता हूं मैं दूसरे स्टॉक की तरफ। ये है इंटरेस्टिंग शेयर, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इसमें कमाल हुआ है, आज नीचे 1400 के नीचे निकला था मॉर्निंग में एंड शार्प मूव दिया, 1479 का हाई लगाया, आज क्लोजिंग आई है 1447 पे। और इस शेयर की बात करूं, पूरा केमिकल क्षेत्र चल रहा है, ये शेयर भी चलना शुरू हो रहा है। ये स्टॉक आप लेके बैठ सकते हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। मेरे को लगता है इसमें बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है। अगर ये जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा करता है तो पहला भाव अराउंड 1550 है, 1570। दूसरा स्टॉक आपके लिए ये 1800 तक
भी जा सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि लालच में आ जाओ, मैंने जो बोला है भाई अरे ये तो भागेगा यही खरीद लो, ऐसा मत करना। आप खुद देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा, केमिकल क्षेत्र में रिबाउंड आ रहा है, चाहे आरती इंडस्ट्रीज हो, दीपक नाइट्राइट हो, या कोई भी केमिकल स्टॉक उठा के देख लो आप। अगर केमिकल में लिटरली आ रही है तेजी तो फिर फेयरकेम ऑर्गेनिक्स भी कहीं ना कहीं चलना चाहिए। फार्मा अच्छा कर ही रहा है, तो मतलब अराउंड 1400 रुपए करीब मिले तो आप खरीदो, और टारगेट आप थोड़े लंबे रखो, क्वांटिटी कम लो, स्टॉप लॉस मत रखो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखो, हर सेकंड भाव मत देखना, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जो आपको निवेश के नजरिए से देखना चाहिए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।